दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। विभिन्न समाचार पत्रों में भर्तियों की बौछार होती है, कितनी सत्यता होती है। जो मेरे द्वारा पहले बताया गया होता है वही समाचार पत्रों में लगभग आता है। आपको बता दें कितनी भर्तियां कंप्लीट होंगी, क्या होगा, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में 2 दिन पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। वही खबर आज के समाचार पत्र में आया हुआ है। चैनल पर वीडियो अपलोड है 2 दिन पहले का, आप देख सकते हैं। इसके पहले भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में कई वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। जो भी जानकारी मिलती है सबसे पहले देता हूँ। राजनीतिक मुद्दा हो, महंगाई से संबंधित कोई खबर हो, बेरोजगारी की कोई खबर हो, आम जनता की कोई खबर हो, हर एक खबर इस चैनल के माध्यम से दिखाई जाती है, निष्पक्षता से बताई जाती है। तो पूरी खबर को सुनने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में अभी 2 दिन पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि 2800 से लेकर 3000 पदों के बीच में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहुंच गया है। आज के समाचार पत्र में क्या बताया गया है, इसको भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 3000 पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन आहर्ता के विभाग में 4 साल पुरानी भर्ती के तहत 550 से अधिक पद फंसे हुए हैं। हमने आपको यह भी बताया गया था कि नए जो पद हैं उसका अध्याचन तो प्राप्त हुआ है, लेकिन भर्ती 2018 यानी कि जिसका विज्ञापन 2018 में आया था और जो पद रिक्त हैं उसका अध्याचन अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। अगर उसका अध्याचन भी प्राप्त हो जाए तो भैया पदों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2800 से लेकर 3000 पदों पर ही भर्ती का विज्ञापन जारी करना होगा तो जून से लेकर अगस्त के बीच तक जारी कर सकता है। 10-15 दिन इधर 10-15 दिन उधर विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। अगर पद बढ़ाने होंगे थोड़ा विज्ञापन में फिर विलम्ब होगा। बातों को समझिएगा, थोड़ा विलम्ब होगा, ज़्यादा नहीं। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जानकारी जो कलेक्ट करता हूं और जो आज मैं आपको बता रहा हूं अभी परसों मेरे द्वारा बताया गया है। विश्वास नहीं है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसे देख लो। मेरा काम रहता है कि आप तक निष्पक्षता के साथ जानकारी पहुंचाना। अगली अपडेट है, सीएनजी 3 रुपये और पीएनजी 2 रुपये महंगी हुई है। इस पर भी मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई थी। हमने कहा अभी गैस के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, सीएनजी पीएनजी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, बस 1 सप्ताह रुकिए, गैस के दाम में वृद्धि होगी, सीएनजी पीएनजी के दाम में वृद्धि होगी, पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि होगी। तो स्टार्ट हो गया वृद्धि होना। सीएनजी 3 रुपये महंगा हो गया, पीएनजी 2 रुपये महंगा हो गया है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे, पूरा वीडियो देखते होंगे तो आपसे कोई खबर छूटता नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, आप एडवांस रहते होंगे, यानी कि खबर के मामले में एडवांस रहते होंगे, क्योंकि मैं जब एडवांस रहता हूं तो आप भी एडवांस हो जाएंगे मेरे साथ रहते रहते। अगली अपडेट है महंगाई को लेकर। महंगाई ने निचोड़ कर रख दी जेब। 22 साल में 400% बढ़ी कीमतें। तो महंगाई इतनी बढ़ी कि सभी की हालत खस्ता हो गए हैं। देखिए, अगर गेहूं 2007 में कीमत 12 रुपये थी तो आप 29 रुपये है। चना का दाल 2007 में 25 रुपये था तो आप 75 रुपये है। चावल बासमती अगर 2007 में 42 रुपये था तो इस समय 110 रुपये है। तो इसी प्रकार से पूरा डाटा दिया गया है। फ़ोन, लैपटॉप, पार्ट्स सब महंगे हो गए हैं, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं और बाइक के दाम महंगे हो गए हैं। तो क्या नहीं महंगा हुआ? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही। इनकम उतनी नहीं है जितनी महंगाई है। अगर इनकम रहता तो खलता नहीं है। सरकार कहती है हमने गरीबी को कम किया है। भाई, गरीबी को आपने कम किया, लेकिन मैंने एक डाटा पढ़ा तो मुझे इस बात की जानकारी मिली कि कैसे गरीबी कम हुई। भारत में जो व्यक्ति शहरी क्षेत्र का है 1000 रुपये प्रति माह कमाता है वह गरीब नहीं है। बताइए 1000 में क्या होगा? हम तो जानते हैं गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा 1000 में। अगर महीना 1000 कमाओगे तो फिर तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। एक गैस सिलेंडर भी नहीं पाओगे, खाओगे पियोगे क्या है तो ईश्वर जाने।
और जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं 886 रुपये के करीब पाते हैं, वे गरीब नहीं हैं। तो आंकड़ा देने के बाद लोग पता नहीं कैसे कह देते कि गरीबी समाप्त हो। भैया 1000 रुपये मंथली कोई कमाई है? यहाँ तो 10,000 15,000 रुपये मंथली कमाने पर पूर्ति नहीं होती, 1000 रुपये महीने कमाने पर क्या होगा? अभी दवा की ज़रूरत पड़ जाए, तब स्वास्थ्य खराब हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 3000 का भट्ठा बैठ जाएगा। तो इस तरह की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है और किस तरह से गरीबी कम की गई आप इस संबंध में भी जान लीजिए। तो क्या इसे आप गरीबी ख़त्म करना कहेंगे? क्या महंगाई पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? जब 2013 में महंगाई चरम पर थी, उस समय वही महंगाई चरम पर थी, ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना था। और आपको मालूम होगा कोई गैस सिलेंडर लेकर, कोई प्याज का माला पहनकर, कोई मतलब इत्यादि कार्य करके परेशान है। अभी लेखपाल का कटाफ आएगा तब देखिएगा हंगामा मचेगा, तब देखिएगा कटाफ देकर चौंक जाएंगे। बताइए 8500 पद हों और कटाफ 85 परसेंटाइल से जनरल का ऊपर चला जाए, 90 चला जाए, 92 चला जाए, तो आप क्या कहेंगे? तो अभी वेट करिए, होता है क्या। मैं जो भी जानकारी देता हूँ, अगर रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो सारी जानकारी आपको पहले मिल गई होगी। अगली अपडेट है हाई महंगाई दुहाई महंगाई, घर खर्च में खप रही कमाई। तो यहाँ पर देखिए और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं कि महंगाई की तेज़ रफ्तार से बचत की बात बेमानी होगी। घर के ज़रूरी खर्चे पूरे करने में ही नौकरी पेशा करने वालों की हालत ख़राब है। तेल घी नमक से लेकर सभी ज़रूरी सामान के दाम अचानक बढ़े हैं। 20 साल पहले और अब के रेट पर नज़र डालें तो 5 गुना दाम में इजाफा हुआ है। 400% के करीब महंगाई बढ़ी है। अब सोचिए ज़रा कि महंगाई किस स्तर पर बढ़ रही, और भी बढ़ेंगे। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े, जैसे गेहूँ, चना, चावल, अरहर का दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, सरसों का तेल, देसी घी, अंडा, वनस्पति, चीनी, लाल मिर्च, हल्दी इत्यादि। अब यह महंगाई कम होगी तो मैं आज आपको बता दे रहा, जो महंगाई बढ़ गई है वह कम होने वाली नहीं है। हाँ, राहत देने के लिए 2-4 रुपये घटाया जा सकता है, लेकिन 50 रुपये बढ़ा दिया जाए, 2-4 रुपये घटा दिए, इसका मतलब क्या है? आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और दी गई, 500 रुपये का कपड़ा बिक रहा है 2500 में। जो 500 रुपये का मिलता था वह 2500 में बिक रहा है। सोचिए कितना इजाफा, 5 गुना का इजाफा हुआ है। 55-25 मतलब कि 5वें गुना पर पहुंच गया है। अगली अपडेट है गांव में बड़ी बिजली कटौती। इस पर मैंने कई बार बात किया है, हमने आपसे जानकारी भी मांगी है। हमने कहा कि आप लोग बताइए कि आपके गांव की क्या स्थिति है। आप लोगों ने कमेंट भी किया था और गांव की स्थिति बहुत ही बदतर है। सरकार ने वादा किया था कि 18 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन कितनी मिल रही है? 13 घंटे, 13.5 घंटे, 10 घंटे, 13.5 घंटे के बीच में बिजली रह रही है। 20 अप्रैल को गाँव में कुल 13 घंटे 45 मिनट बिजली रही। ग्राम पंचायतों में 16.41 घंटे बिजली रही। तहसीलों में 18.53 घंटे बिजली रही। तो इस तरह से रिपोर्ट दी गई है। लेकिन हर गांव की स्थिति नहीं, हर जिले की स्थिति नहीं। कहीं 10 घंटे है तो कहीं 13.5 घंटा है तो कहीं 15 घंटे है। कहीं ज़्यादा कट रहा है तो कहीं कम कट रहा है। कहीं एक दिन में 5 घंटे गायब, 8 घंटे गायब, कहीं एक दिन में 2 ही 3 घंटे गायब। तो इस तरह की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में है। जो सरकार ने वादा किया था कि 18 घंटे बिजली देंगे, सरकार उस वादे पर खरा उतर रही है क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है सचिवालय और राजस्व के खाली पद भरे तो 13,000 से ज़्यादा को नौकरी मिल जाए। यानी कि सचिवालय में और राजस्व विभाग में इतने पद खाली हैं, अगर उन पदों को भर दिया जाए तो 13,000 को नौकरी मिल जाएगा। सचिवालय में महिला कार्मिकों की संख्या में भी कमी देखने को मिली है। संख्या भी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सचिवालय में समूह का के जो 539 कार्मिक हैं, उनमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 21 है। इसी तरह समूह खा में कार्यरत 2,437 कार्मिकों के सापेक्ष 410 हैं। समूह गा की अगर बात करें तो कार्यरत 1
2016 के सापेक्ष 173 है और समूह घ की अगर बात करें तो कार्यरत 1015 के सापेक्ष 174 है। तो बताइए भारी संख्या में पद खाली हैं या नहीं, ईमानदारी से बताइएगा आप लोग, और इन पदों को भरा जाना चाहिए या नहीं। मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बैठक हुई। आपको मालूम होगा कि टीम 9 की बैठक के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी। उसमें क्या चर्चा हुई और क्या उम्मीद जगी। देखिए, सरकारी विभागों में रिक्त पदों का अंबार है। सचिवालय, प्रशासन और राजस्व विभाग में रिक्त पद यदि भर दिए जाएं तो 13,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री के स्तर से रिक्त पदों को भरने का निर्देश होने के बाद इन पदों पर भर्ती की उम्मीद जगी है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इस कोटे के लिए 617 पद सुरक्षित हैं। चौंकाने वाला मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। नायब तहसीलदार प्रोन्नति कोटे की है। इस कोटे के लिए 617 पद सुरक्षित हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 15 अफसर ही तैनात हैं। तो क्या बाकी पे भर्ती नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात, 602 पद खाली रह गए हैं। इसी तरह राजस्व निरीक्षक की अगर हम बात करें तो राजस्व निरीक्षक मतलब कानूनगो के करीब 1500 पद खाली हैं और राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 10,000 पार करने वाली है। यानी कई लोग रिटायर हुए हैं, जो अभी डाटा मांगा गया है हाल ही में। तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि 10,000 पदों को 11,000 में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि 8,085 पद निकले हैं। क्या उसमें पद ऐड किए जाएंगे और पदों की संख्या 10,000 प्लस हो सकती है, 11,000 हो सकती है? इस पर जानकारी कलेक्ट करने के बाद दूंगा। शासन के अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीधी भर्ती व पदोन्नति में रिक्त पदों को भरने का समयबद्ध ढंग से कार्य शुरू होने जा रहा है। इससे सीधी भर्ती वाले पदों से युवाओं को जहां तेजी से नौकरी मिल सकेगी, वहीं पदोन्नति होने से कार्यरत कर्मी का उत्साह बढ़ेगा। अभी देखिए, अभी जो है बात चल रही थी 100 दिन की, अब बात पहुंच गई है 8 महीने की। तो 100 दिन बराबर 8 महीने, कितने का गैप है? कृपया कर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो अगर इन पदों को भर दिया जाए तो आपके घर में एक सवाल होगा, क्या इस वर्ष इन पदों पर भर्ती होगी? तो आज जानकारी कलेक्ट करके दूंगा, अगर जानकारी मिल जाती है। थोड़ा वेट करिएगा, सही और सटीक जानकारी कलेक्ट करने के बाद दूंगा। अगली अपडेट है, अगले वर्ष से एक ही बार होगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा। बोर्ड ने टर्म परीक्षाओं को समाप्त करने का लिया बड़ा निर्णय। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। सीबीएसई ने सत्र 2022 से 23 की परीक्षा को लेकर अपनी वेबसाइट पर 9वीं से 12वीं तक का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया है। नए पाठ्यक्रम को न घटाया है और न ही 50 से 50% बांटा है। बोर्ड ने सत्र 2021 से 22 में पाठ्यक्रम को टर्म 1 और टर्म 2 में बांटा था, जिसमें 50% पाठ्यक्रम की परीक्षा टर्म 1 में हुई थी और बाकी कोर्स की परीक्षा टर्म 2 में हुई थी। 3 घंटे की परीक्षा में जीवन की स्थितियों पर होगा ज़्यादातर प्रश्न। सभी स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको जानकारी दी गई है। तो फिलहाल बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। एक बार परीक्षा होगी तो अच्छी बात है। अगली अपडेट है, 14,000 से अधिक के आवेदन में मिली गलती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसी परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन में 14,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है। इन अभ्यर्थियों को आयोग ने बड़ी राहत देते हुए गलती सुधार के लिए एक अवसर प्रदान किया है। अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, गुड न्यूज़ है। अगली अपडेट है, यहाँ पर देखिए, इसी का मैं जिक्र कर रहा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होंगी एक साल में 28,000 भर्तियाँ, 28,000 को नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी का इसमें जिक्र किया गया है। प्रदेश सरकार एक साल में 28,455 नई नौकरी देगी। ये भर्तियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए की जाएंगी। इसके तहत पहले 100 दिन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 3,472 भर्तियों को करेगा। फिर 6 माह के दौरान 2,242 और अगले 6 महीने में 2,741 भर्तियां की जाएंगी। इसी तरह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर हम बात करें तो पहले 100 दिन में 12,000 भर्ती होगी, फिर 6 माह तक 3,000 और अगले का भी जिक्र किया, अगले 6 माह में 5,000, यानी कुल मिलाकर 20,000 भर्तियाँ करेगा। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने
इसके लिए लक्ष्य तय करते हुए आयोग को इसकी जानकारी दी है। लेकिन मैं लगाऊंगा, इसलिए लेकिन लगाऊंगा, इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ यानी कि 8500, माफी चाहता हूं 8085 और एनएम के 9200 के करीब, क्या उन्हीं भर्तियों को करके 20,000 पहुंचाया जाएगा या 20,000 नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। देखिए ऊपर लिखने से कुछ नहीं होता, नई भर्ती का तो विज्ञापन ही लेखपाल है और एनएम है, और पुरानी भर्तियों को तो मैं आपको बता दूं, आप आज से 1 साल ऐड कर लीजिए। जो मेरे द्वारा आपसे कहा गया था कि मई तक भर्ती 2023 में कंप्लीट हो पाएंगी, सभी जून तक जाएगा और 2024 चुनाव के ठीक 6 महीने पहले भर्ती कंप्लीट होगी, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। क्या मेरी बात सही साबित होती नजर आपको नहीं दिख रही है, नजर नहीं आ रही है? क्या मेरी बातें गलत हैं? जो मेरे द्वारा आपको पहले बताया गया था कि जितनी भी भर्तियां हैं 2023 में कंप्लीट होंगी, 24 चुनाव के 6 महीने पहले, क्योंकि 24 में चुनाव है। आप आज से 1 साल ऐड कर लीजिए, क्या मेरी बातें सही हो रही हैं या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।